पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह सुबह आप लोगों के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। आज मैंने देखा महागठबंधन के कई नेताओं को ये लिखते हुए फेसबुक पर, होई हैं वही जो राम रचि राखा। अब बताइए, जिनको राम पसंद नहीं थे, एकाएक उनको राम याद आ गए। अपनी मजबूरी में सभी को राम याद आते हैं। और जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बैठकें हो रही होती हैं, इंडिया गठबंधन बन चुका होता है, तो सनातन और राम को लेकर जो अपमानजनक भाषा का उपयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं आज उन पर भारी पड़ गया। ये मैं किसी धार्मिक गुरु की तरह आपको नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश के कण कण में राम हैं और इस बात को आपको विश्वास करना होगा। और अगर आप उस विश्वास से लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसी तरह से धराशायी होंगे। नीतीश कुमार ने तैयारी नरेंद्र मोदी से लड़ने की थी, भाजपा ने आगे राम को कर दिया। नीतीश कुमार समझ गए कि अब ये लड़ाई संभव नहीं है। दरअसल गेम बड़ा में आज हम ये बात करने वाले हैं कि क्या नीतीश कुमार और भाजपा की जो तैयारी है उसे लालू यादव और कांग्रेस झटका दे सकती है। क्या लालू यादव विधायकों का जुगाड़ कर लिए? देखिए, कल रात तक ये चर्चाएं लगातार हो रही थी कि लालू यादव विधायकों का व्यवस्था कर लेंगे, जल्द ही कोई बड़ी टूट हो जाएगी और एक बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। नीतीश कुमार के इस जो सय है उस पर लालू का मात इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जहां कांग्रेस के विधायकों को अभी तक खोजने की तैयारी चल रही है, आज 1:30 बजे कांग्रेस के विधायकों की एक बड़ी बैठक है। उसके लिए पूर्णिया में सारे कांग्रेसी मौजूद हो गए हैं। राहुल गांधी की भी आने की खबर थी, अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी शायद ना आए। अगर विधायक जुट जाएंगे तो राहुल गांधी आएंगे, और नहीं तो नहीं आएंगे। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये दावा जरूर किया जा रहा है कि बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी जो खबर है कि लालू और नीतीश कुमार अलग होकर नीतीश भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं, इस दावे पर अब जो लालू का है एक और दावा आ गया है। लालू यादव सरकार कैसे बनाएंगे, कहाँ से विधायक तोड़ेंगे? मांझी ने तो ना कह दिया है और मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं अगर मेरे पास विधायक होते तो आज चौधरी मैं भी होता। निश्चित तौर पर इन दावों को लेकर बाबा से बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लालू यादव आखिर क्या कर पाएंगे अपने पुत्र के लिए। क्योंकि अगर आज लालू यादव तेजस्वी यादव के लिए सरकार बनाकर अगर उन्हें नहीं दे पाते हैं, तख्तापलट नहीं कर पाते हैं, तो ये जान लीजिए कि ये कहानी लगभग आने वाले 5-6 सालों तक संघर्ष की ही है। नमन जी, सबसे पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने लगातार जो खबरें दी हैं वो भीतर की खबरें रही हैं, और इन खबरों में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को समझना जितना मुश्किल है, उतना ही ज़्यादा कब क्या पलट देगी भारतीय जनता पार्टी, ये भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन सबके बीच में लालू प्रसाद की चुप्पी, जो कि कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में चुप नहीं रहे हैं, बहुत सारी कहानी को कह रहा है। और ये कहानी इतना उलझ गई है कि रात में 2 से 3 बजे तक मेरे पास लगातार फ़ोन आते रहे और लोग कहते रहे कि नमन जी से बात करा दीजिए। अब चूँकि कल सवेरे हम खबर में भी बताए थे कि नमन जी को आज भर छोड़ दीजिए, आप लोग लगातार बता रहे हैं नमन जी, मेरे पास वरिष्ठ नेताओं के कई दलों के फ़ोन आते रहे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लीडर्स का फ़ोन मेरे पास आया, और वो सभी यही जानना चाहते थे कि आखिर होने वाला क्या है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो तय नजर आ रही है कि जहां भाजपा के जनप्रतिनिधियों और बड़े नेताओं की जो इन्फॉर्मेशन की कमी है, वो भी एहसास करा रही है कि कहीं ना कहीं बेचैनी जरूर है लालू यादव और जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस जो कर सकती है उसको लेकर। बिल्कुल ये आप समझ सकते हैं कि अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे और अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया, इस बार भी लगभग वही स्थितियां पैदा हो गई हैं। और इस्तीफा से पहले यदि मान लेते हैं नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने जाते हैं, ये भी एक मतलब भेद ही है कि आखिर होगा क्या। तो अगर इस्तीफा देने जा रहे हैं तो इस्तीफा से पहले नीतीश कुमार को ये सोच लेना होगा उनके विधायक उनके साथ हैं कि नहीं हैं, क्योंकि लालू प्रसाद अभी भी चुप नहीं हुए हैं। और लालू प्रसाद ने अपने जितने भी छत्रप हैं, आप याद कीजिएगा 2000 वाला साल, 2000 में क्या हुआ था, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले थे तो लालू प्रसाद और उनकी टीम ने एक बड़ा खेल कर दिया था और सारे विधायक गायब हो गए थे। अंततः आपने देखा ही होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद राबड़ी देवी को बैठा करके तब लालू प्रसाद कहीं गए। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जो बिहार की राजनीति है अभी भी समझना, और बिहार की राजनीति में जोड़ घटाव गुना भाग अभी भी जारी है। ये पूरी तरह से कोई भी निश्चिंत नहीं है कि क्या होने वाला है।
आप एक तरफ देख लीजिए कि लालू प्रसाद पूरे शांत हैं, उनकी टीम जो है बाहर निकल करके पूरी शांति। सीधा जवाब जाना चाहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है क्या? क्या लालू कोई खेल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। लगातार आप जो कह रहे हैं कि 3 दर्जन विधायक जो हैं वो गायब हैं, तो आखिर कहाँ गायब हैं? उनका मकसद क्या है, उनका इरादा क्या है, किन किन लोगों के संपर्क में हैं? ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ तो इशारा कर रही हैं। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर से जो खबर आ रहा है, जो आपके पास जानकारियां दिल्ली से आई हैं, उन जानकारियों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, एक अन्य मार्ग नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नीरज कुमार बता रहे थे कि हैं भी, रहेंगे भी और आगे भी रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि सम्राट चौधरी जब दिल्ली से आते हैं उनका चेहरा उतरा हुआ लगता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी भी आश्वस्त। रेणु देवी का भी हाल यही था। बिल्कुल, रेणु देवी भी एकदम, उनका भी चेहरा इसी तरह का था। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, अपने हिसाब से भाजपा ये नेगोशिएशन नहीं कर पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी भी इस बात को आप मान के चलिए कि जो आप कहते हैं कि नीतीश कुमार वो खूंटा है जिस पर सभी बकरियां आकर के बंधी रहती हैं, पावर सेंटर है। अब ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में एक बात तो साफ नजर आती है कि अंतिम समय तक कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश के इस्तीफे के पहले हो सकता है कि एक बड़ा झटका लगे। अब ये झटका दोनों तरफ हो सकता है। बाबा देखिए, जो हमें जानकारी प्राप्त हो पाई है उस आधार पर लगभग एक ही बराबर संख्या 3 पार्टियों के विधायक कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं जी। कुछ भाजपा के भी हैं, कुछ कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कुछ जदयू के हैं, कुछ आरजेडी के हैं और कुछ कांग्रेस के हैं जी। संख्या तीनों तरफ जुगाड़ की जा रही है, कहीं 4 विधायकों, कहीं 5 विधायकों की, ताकि वो टूट हो सके जी, जी। लालू यादव का आखिरी दाव ये था। अब ये मुझे बताइए, क्या लालू यादव जदयू के विधायकों को तोड़ पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को तो नीतीश कुमार भी तोड़ने की तैयारी कर चुके हैं, को भाजपा को कांग्रेस के 11-12 लोगों के सदस्य को तोड़ने की। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसमें एक तरफ ये संभावना अभी भी जीवित रखा गया है कि लालू प्रसाद बहुमत साबित कर सकते हैं। इस संभावना से इनकार आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो परिस्थिति है उसमें आप देखिएगा फूक फूक कर कदम उठाया जा रहा है। और अब तक आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने यह फैसला नहीं किया है, भले ही वो अशोक चौधरी तख्ती उखाड़ लें, वो अलग बात है, और ये तख्ती उखाड़ना कहीं महंगा ना पड़ जाए, ये भी बात हो सकता है। क्योंकि इस तरह के राजनीति न तो लालू बर्दाश्त कर सकते हैं और न ही इस तरह की राजनीति जो है नीतीश बर्दाश्त करते हैं अपने ऊपर। और ये राजनीति भी नहीं, ये चौधराई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चौधराई है, बिल्कुल यह चौधराई। एक तरफ आप कहते हैं कि सवर्ण ये करते हैं, सवर्ण वो करते हैं, सवर्ण खटिया पर नहीं बैठने देते थे। आप क्या कर रहे हैं? आप तो खटिया ही खींच ले रहे हैं। बैठना उठना तो बात की बात है, आपने तो खटिया ही खींची। दुश्मनी तो नहीं हुई थी, तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया था कि जिसकी वजह से उनकी तख्ती फाड़ कर फेंक कर उस पर बैठ जाए। नमन जी, आपको याद होगा आज से ये प्रोटोकॉल भी नहीं है बाबा, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी तख्ती हटाकर कोई बैठ जाए या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हटाकर बैठ जाए तो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी गलत है। ये तो दम्भ भी है। प्रोटोकॉल तो है ही, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक तो है ही। आज से आप 10 दिन पहले देखिए किस तरह से हाथ बांध करके उनके घर से दही चूड़ा खा करके निकले थे अशोक चौधरी। सरकार बनी थी 2022 में, तो कहीं ना कहीं अगले ही दिन तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने, मुलाकात करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री के माध्यम से अशोक चौधरी, और पुराना जो केसी हुआ था उसको भी पैचअप कराए थे। अब ये पैचअप कैसे होगा अगर मान लीजिए नीतीश नहीं जाते हैं तो? जैसा कि आपने सवाल पूछा नमन जी कि अगर नहीं जाते हैं तो क्या होता है, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्थितियां और परिस्थितियां दोनों दूसरी तरफ जा रही हैं। एक तरफ जहां 115, यही नहीं पूछा हुआ कि वो नहीं जाएंगे तो, मैंने नीतीश नहीं जाएंगे इंडिया में तो क्या होगा। मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि अगर लालू तोड़ देते हैं उतने विधायक तो फिर नीतीश को भी यहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल, आप एक तरफ देख लीजिए ना, 115 विधायकों की संख्या है जिसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करने की जरूरत है, जिसकी आप लगातार बता रहे हैं कि कई विधायक जो प्रेम से गायब हैं। उसके साथ साथ एक तरफ 78 विधायक यहाँ नीतीश कुमार को पूरी टीम लेकर के जानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने विधायकों को रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों का, जिस तरह से आपने और देखा भी है तस्वीरों में, पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से बातें हुई है, ये तो नजर आ ही रहा है कि वो ऐसी स्थिति में परेशानी होगी ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि जो हैं वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपसे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आंकड़ों के हिसाब से जिस तरह से, और एक सवाल जो बार बार आप बाबा पूछ रहे हैं और आपसे भी पूछ रहे हैं, भाजपा के जनप्रतिनिधि, रात में भी आपने बताया कि फ़ोन आपको आ रहा है, तो वो जो सवाल है वो ये है कि कहीं ना कहीं भाजपा नीतीश कुमार के साथ जा रही है तो एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। भाजपा को फिर ऐसे ही झटका लग सकता है। प्लस नीतीश कुमार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा पर भी लागू होगी, और जो भाजपा का कोर वोटर जो अब तैयार कर रहा था खुद को,
जातीय जनगणना के खिलाफ या नीतीश के फैसलों के खिलाफ अपने आप को तैयार कर रहा था, अब उसे ये भी सोचना होगा कि नीतीश साथ आ गए हैं तो क्या करना है। मैंने कई लोगों से बातचीत भी की, कई ऐसे लोग जो भाजपा को बहुत सपोर्ट करते हैं वो अब कह रहे हैं कि भाजपा को कभी वोट नहीं करेंगे। तो क्या इसका कोई लार्जर इफेक्ट बिहार की राजनीति पर पड़ेगा और भाजपा को बिहार में नुकसान होता दिख रहा है? तो इसका जवाब सीधा है बाबा, कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत पहले से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो G20 की मुलाकात थी, जिसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मिले थे, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को मिलवाया था जो बाइडन और बाकी लोगों से, तो बिहार के बड़े बड़े जो विश्लेषक हैं वो समय तब कह रहे थे कि बाइडन ने ही बोला कि हमको नीतीश से मिलवाइए। कितना बेवकूफ़ाना वो विश्लेषण था। और उस समय भी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार को बाइडन से मिलवाकर दरअसल वो मोदी का पावर मूव था कि देखिए पूरे देश भर में, विदेशों में मेरी क्या ताकत हो गई है और आप इधर उधर कहाँ जा रहे हैं, चुपचाप आप हमारे साथ रहिए। और इसी वक्त कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो सहजता थी मोदी के साथ रहने में, देखिए मोदी और नीतीश के बीच विवाद ये हुआ कि मोदी जी ने नीतीश को समय देना कम कर दिया, और इसकी वजह से नीतीश कुमार उनके जो सेकेंड टियर लीडर, थर्ड टियर लीडर से उनसे बातचीत करना उन्होंने भी बंद कर दिया। तो इसी वजह से सरकार गिरी थी। अब अगर मोदी समय देंगे, जेपी नड्डा समय देंगे, अमित शाह समय देंगे, तो नीतीश को कोई दिक्कत नहीं है इंडिया बनाने से। विचारधारा की तो लड़ाई ही यहाँ नहीं है। नीतीश विचारधारा के लिए तो कभी लड़े ही नहीं है। निश्चित तौर पर यहाँ नीतीश को फ़ायदा है और भाजपा को यह फ़ायदा है कि 40 सीटें बिहार की, 40 सीटें 80 सीटें यूपी की, 40 के आसपास सीटें बंगाल की, और जो 14-15 सीटें हैं झारखंड की, इसी पे सारा दाव टिका हुआ था। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से रणनीति बनाई थी इंडिया गठबंधन की, उससे उस रणनीति में कहीं ना कहीं फ़ायदा तो था इंडिया गठबंधन का। उन्होंने रणनीति बनाई थी कि हर सीट पर एक ही विपक्ष का नेता चुनाव लड़ेगा, विपक्ष की एक ही पार्टी रहेगी और इंडिया के सारे सहयोगी उसको सहयोग करेंगे। तो अब समझ रहे हैं, जदयू के सांसद का चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस के सारे लोग आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, ममता बनर्जी आएंगी, तो ये एक बड़ी रणनीति हो जाती है। वोटर्स को भी एक बड़ा चेहरा दिखता है सामने। अब है क्या कि अब टूटा हुआ मैंडेट दिखेगा हर राज्य में, और नीतीश को हटाने का मतलब ही कहीं ना कहीं था कि एक नीतीश के हटते इस पूरे इंडिया गठबंधन में डोमिनो इफेक्ट काम करता, और धीरे धीरे सारे जो जैसे टूटे, नीतीश के माहौल बनाते ही सबसे पहले ममता बनर्जी भागी, फिर केजरीवाल भागे, और अब खबर आ रही है कि अखिलेश यादव भी इसमें से अलग अपने आप को करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये फिर से एक बार इंडिया गठबंधन फ्लॉप हो गया। तो कहीं ना कहीं रणनीतियाँ यही हैं, लेकिन जो मुख्य चर्चा हम आज कर रहे थे वो चर्चा ये थी कि क्या लालू यादव कोई खेल कर सकते हैं। देखिए बाबा, आंकड़ों की बात करें तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। एक तरफ जहाँ लालू यादव को एक अच्छे खासे विधायकों की संख्या की आवश्यकता है, जो उन्हें जदयू से ही चाहिए होगा, भाजपा में टूट करना संभव फिलहाल है नहीं। अगर जदयू से वो तोड़ने की कोशिश करेंगे यादव और मुस्लिम विधायकों को, तो कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर खेल कर सकती है जदयू भी। और अब तो खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के विधायकों की एक बड़ी संख्या को तोड़ने की तैयारी लगभग फाइनल हो चुकी है। तो ऐसे में लालू यादव की जो भी तैयारियां थी, जो भी दावा था कि वो नीतीश के इस्तीफे से पहले सरकार बनाने का जुगाड़ कर लेंगे, तख्ता पलट कर देंगे या बहुमत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो संभावनाएं सुबह 8 बजे आज समाप्त हो गई हैं। 8 बजे अंतिम कॉल था जिसमें खूब प्रयास किया गया, सभी ने फ़ोन एक दूसरे को किया, कई विधायकों को टच करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि ये भी खबर आई कि राजद के भी विधायकों को इस्तीफा दिलवा सकते हैं नीतीश कुमार। तो ये खेल भी चल रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। और प्लस मांझी जी ने भी तो लगभग ना बोल ही दिया। हालांकि मैं विश्वास नहीं करता, मुझे लगता है कि ना मांझी जी इसलिए ना बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि लालू यादव जुगाड़ करके भी सरकार नहीं बना पाएंगे, ऐसे में मांझी एक्सपोज हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने ना कह दिया है। तो कहीं ना कहीं ऊँट इसी करोड़ बैठ रहा है। अब नीतीश इस्तीफा देंगे, लालू यादव का सारा पावर, तेजस्वी का सारा पावर सीज हो चुका है, इसीलिए इतने दिन से भी तेजस्वी और लालू कुछ कर नहीं रहे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।